गरीब की बेटी को लेने आया महल का राजकुमार। पिताजी, एक और रोटी दूं? गरम है, ले लीजिए। अरे, तब से 6 रोटी खिला चुकी है और कितना खिलाएगी। अपने पिता को पेट भर गया है। सच कैलाशी, कभी कभी ये सोचकर दिल भर आता है कि हमारी बेटी हमारे आंगन द्वार को छोड़कर पराए घर चली जाएगी तो कैसे जी पाएंगे हम। बापू, मैं आपको और माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सारी जिंदगी आप दोनों की बेटी बनकर रहूंगी। अरे लाडो, बेटियां तो होती ही पराया धन है। ये तो विधि का विधान है। एक दिन मायका छोड़कर उसे ससुराल जाना पड़ता है। सीता जी तो राजा जनक की बेटी थी, फिर भी उन्हें माता पिता का घर छोड़कर जाना पड़ा था। और कौन सा हम आज ही तेरी शादी कर रहे हैं। हे भगवान, कैलाशी, आज तो वक्त का तकाजा ही नहीं रहा। चलो, बड़ी देर हो गई है बिटिया, तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। जी बाबा। माँ, बता तो दीजिए शाम को खाने में क्या बना दूं? अरे बिटिया, शाम को खाना मत बनाना। वो रंजीत की बिटिया की आज शादी है तो भोज खाने जाना है। हमको निमंत्रण आया है। जी अच्छा बाबा। दोनों हाथ सिकोड़ ठंड में कपकपाते हुए महल चले जाते हैं, जो कि बहुत आलीशान बड़ा था। रामदास उस महल में माली का काम करता था और कैलाशी जूठे बर्तन मांजती थी, जिससे दोनों गरीब हालातों में अपनी गृहस्थी का गुजारा चलाते थे। प्रणाम मालकिन। प्रणाम राजा साहब जी, क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ी देर हो गई आने में। कोई बात नहीं कैलाशी, जाओ जल्दी से बर्तन धो, ढेर लगा हुआ है। सोने तो सोने, चांदी के बर्तन भी गंदे हो गए हैं। पहले वीर को घी के पकवान बनाकर खिला दो, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जी रानी सा। कैलाशी महल के शाही भंडार घर में आती है, जहां अनाजों के अलावा घी मक्खन सब भरा था। तभी पकवान बनाते हुए ना चाहते हुए भी उसका मन गरीब बेटी के लिए सपने संजोने लगते हैं। काश कि मेरी फूलों सी बच्ची को ऐसा ही महलों का ससुराल और राजकुमार मिल जाता, जहां मेरी संयोगिता खुश रहती। हे भगवान, तू ऐसे सपने दिल में क्यों डालता है जो पूरे नहीं हो सकते। भला एक बर्तन मांजने वाले की गरीब बेटी का कोई राजकुमार क्यों हाथ थामेगा। कैलाशी अपने दिल को समझा बुझा लेती है और गरम गरम पकवान वीर के आलीशान कमरे में परोसती है, जहां हीरो का झूमर, सोने चांदी का पलंग और मखमल का बिस्तर था। सुख सहूलियत की तमाम चीजें शाही कमरे में मौजूद थीं। ये लीजिए राजकुमार जी, आपके लिए पकवान। धन्यवाद कैलाशी काकी, मैं कब से आपके हाथों के पकवान खाने को बेसब्र था। थोड़ी देर में दोनों काम निपटाकर घर लौट आते हैं और रात को तीनों गांव के निवासी रंजीत के बेटी की शादी में भोज खाने आते हैं। गर्मा गर्म पूरी ले लो